रात का सन्नाटा था। हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी और रिसॉर्ट के लंबे चौड़े गलियारों में बस कदमों की आहट गूंज रही थी। कहते हैं कि यह जगह कभी रौनक से भरी रहती थी, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ का एक कमरा नंबर 333 एक रहस्य बन गया था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अनहोनी घट चुकी है और अब उस कमरे में कोई भी मेहमान ठहरना नहीं चाहता। रिसॉर्ट का मालिक कई बार उस कमरे को बंद करने का सोच चुका था, लेकिन हर बार कुछ कारण से वह निर्णय टल जाता। और इसी बीच वहां आ गई थी अभिरा, वह लड़की जो अपनी जिद और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। उस रात रिसॉर्ट की बिजली के कई हिस्से खराब हो गए थे। कावेरी और मायरा ने सुझाव दिया कि सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, लेकिन अभिरा ने जिद पकड़ ली कि यह काम अभी होगा। वह कहती है, रिसॉर्ट की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। अगर मेहमान असंतुष्ट हुए तो यहाँ की रेटिंग गिर जाएगी और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह डर को कभी जगह ही नहीं देती। कावेरी ने झिझकते हुए कहा, लेकिन यह कमरा, यह वही 333 नंबर है ना? यहाँ तो लोग कहते हैं भूत रहता है, हम क्यों खुद को मुसीबत में डालें? मायरा भी सहम गई। हाँ अभिरा, सुना है कि कई मेहमानों को यहाँ अजीब चीजें दिखी हैं। कोई रोने की आवाजें सुनता है तो कोई परछाई देखता है। हमें क्यों उस कमरे की लाइट ठीक करनी है? लेकिन अभिरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कहीं हल्की बेचैनी भी थी जिसे वह छिपा रही थी। उसने कहा, डर हमेशा वहीं जीतता है जहां इंसान हार मान ले, लेकिन अगर हम डर का सामना कर लें तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। चलो मेरे साथ। तीनों सीढ़ियों से होते हुए लंबे गलियारे तक पहुंचे। गलियारा अंधेरा था, सिर्फ दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें उनकी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। उन तस्वीरों में पुराने जमाने के चेहरे थे, कुछ गंभीर, कुछ हंसते हुए, कुछ बिल्कुल भावहीन। मायरा को लगा जैसे उन तस्वीरों की आंखें उन्हें घूर रही हों। उसने धीमे से कहा, अभिरा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अभिरा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह दरवाजे तक पहुंची और उस पर टंगे लोहे के नंबर को छुआ, 333। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर अंधेरा और धूल भरी गंध फैली हुई थी। कमरे की छत से लटकती हुई झूमर की टूटी हुई कांच की कड़ियाओं हल्की सी हवा में बज रही थीं। खिड़की आधी खुली थी और पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। मायरा ने कांपते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ तो गड़बड़ है। अभिरा ने टॉर्च से कमरे की दीवारों पर रोशनी डाली। वहां पर पुराने वॉलपेपर उखड़े हुए थे, कोनों में जाले थे और एक कोने में पुराना ट्रंक रखा हुआ था जिस पर मोटी धूल जमी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, गड़बड़ कुछ नहीं है, ये सब बस हमारी कल्पना है। चलो लाइट ठीक करते हैं। वह छत की तरफ बढ़ी जहां वायरिंग ढीली हो चुकी थी। उसने अपने टूल्स निकाले और काम शुरू कर दिया। कावेरी और मायरा दरवाजे के पास ही खड़ी थीं, मानो भागने के लिए तैयार हों। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर की आवाज हुई और अंधेरे में गूंज उठी। मायरा चीख पड़ी। अभिरा ने तुरंत कहा, डरने की जरूरत नहीं है, यह हवा से हुआ होगा। लेकिन उसके भीतर भी हल्का सा डर चुभ गया था। वह अपने काम में और तेजी से जुट गई। इतने में पीछे से एक आहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कावेरी ने हकबकाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक खिड़की जोर से बंद हो गई और पर्दे ऊपर की ओर उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। मायरा चिल्लाई, ये भूत है, मैंने कहा था ना कि यहां नहीं आना चाहिए। अभिरा ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसने जोर से कहा, अगर कोई है यहां तो सामने आ जाओ, हम डरने वाले नहीं। उसकी आवाज में कंपी तो थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अचानक झूमर की टूटी कांच की कड़ियां और जोर से बजने लगीं। कमरे में जैसे कोई अदृश्य हलचल हो रही थी। तभी दरवाजे पर परछाई सी दिखी, लंबी, अजीब इंसानी आकृति जैसी। कावेरी और मायरा तो दरवाजे से चिपक गईं, लेकिन अभिरा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब हमारी आंखों का खेल है। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। एक आदमी हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। वह रिसॉर्ट का मेहमान था जो रास्ता भटक गया था।
लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, मायरा और कावेरी ने उसे भूत समझकर डंडों से पीटना शुरू कर